नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग जो है हमारे रिवीजन शुरू कर चुके हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो हर बार की तरह क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो विचार है, डू नॉट फियर मिस्टेक्स, दे हेल्प यू लर्न। तो बच्चों, हम जो जीवन में जो भी गलतियां हम करते हैं उससे कभी भी हमें जो है घबराना नहीं चाहिए। अगर हम एक चीज को सीख रहे हैं तो गलती जरूर होती है। तो जब गलतियां होती है तो उसे देख के हमें डरना नहीं है, बल्कि जो गलतियां हम करते हैं वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखा देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, डू नॉट फियर मिस्टेक्स, दे हेल्प यू टू लर्न समथिंग। कुछ ना कुछ आपको सिखाकर ही जाएगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे सब बिल्कुल जैसे हर बार आप तैयार रहते हो, आज भी तैयार हो रिवीजन के लिए। तो हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? हमारा फोर्थ चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमने जो है अच्छे से डिस्कस किया है। अब इस क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में क्या होने वाला है, आपका एमसीक्यू भी होगा। तो आप सबके लिए जो है आप लोग रेडी रहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डक्टिलिटी इन मेटल्स क्या होता है। तो हमने पढ़ा जो हमारी डक्टिलिटी होती है वो क्या होता है, इन मेटल्स इज द प्रॉपर्टी, है ना। ऐसे प्रॉपर्टी होती है मेटल में जो क्या करता है, जो उसको क्या करने के लिए हेल्प करता है बताइए। बिल्कुल, जो अलाउ देम, है ना, क्या करता है, अलाउज देम टू बी स्ट्रेच्ड, है ना, उसको जो है स्ट्रेच करने के लिए हेल्प करता है इनटू वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। समझ गए? तो डक्टिलिटी जो होती है एक ऐसी खासियत है मेटल में जो क्या करता है, जो अलाउ करता है, जो मेटल्स को अलाउ करता है स्ट्रेच करने के लिए। ओके, अब देखिए ये सब वायर के रूप में स्ट्रेच हो चुका है ना, विदाउट ब्रेकिंग। तो क्लियर है ये? चलिए अब देखिए बच्चों, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल। ये कैसा होता है, डक्टाइल होता है। एंड आर कॉमनली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। इन सब से जो है वायर्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए गोल्ड जो है इस एक्सट्रीमली डक्टाइल, यानी हम किसी भी रूप में जो है उसको हम लोग बदल सकते हैं, है ना। तो गोल्ड इज एक्सट्रीमली डक्टाइल विथ 1 ग्राम, 1 ग्राम से क्या कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर 2 किलोमीटर 2 मीटर्स लॉन्ग। ओके, तो ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, 2 जो है किलोमीटर्स लॉन्ग तक वायर जो है हम लोग 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीमली क्या है, ये डक्टाइल है। अब देखिए नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, जनरली लैक दिस प्रॉपर्टी एंड कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना। जैसे सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, इन सबको हम लोग क्या नहीं कर सकते, वायर्स में जो है खींच नहीं सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। चलिए आगे कुछ और बातें देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने ये भी देखा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। क्यों होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो क्या करता है, दैट मूव फ्रीली, जो फ्री होकर मूव करता है, अलाउइंग फॉर एफिशिएंट हीट ट्रांसफर, जिसकी वजह से जो है उसमें अच्छे से
क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ओके, ये पता लग गया आपको कि किस तरह से जो है उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर, यानी धातुओं में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जिससे कि हीट ट्रांसफर जो है बहुत ही कुशलता पूर्वक हो सकता है। अब देखिए, मेटल्स टेंड टू हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। और मेटल्स की जो है खासियत क्या होती है, उनमें जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी उच्च तापीय चालकता जो है उनमें पाई जाती है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है। फिर जैसे हमने आपसे कहा गया, आप पूछ सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ रस्टिंग। क्या क्या है इम्पैक्ट ऑफ रस्टिंग? देखिए, जो रस्टिंग है, जो जंग जब लग जाता है, वो क्या करता है, रस्टिंग कॉसेस आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स टू बिकम वीक एंड अनसेफ। इस तरह से देखते हो ना, जब जंग लग जाता है तो वो क्या कर देता है, बिल्कुल कमजोर कर देता है, और इन सब का यूज जो है बिल्कुल अनसेफ कर देता है। अब देखिए और क्या कर सकता है, अगर रस्ट लग गया तो इट लीड्स टू डैमेज। ओके, क्या करता है, इट लीड्स टू डैमेज एंड डीके ऑफ। क्या करता है, डैमेज कर देता है और डीके कर देता है ना, नुकसान कर देता है, क्षय कर देता है किसका, ऑफ आयरन यूज्ड इन बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ब्रिजेस एंड टूल्स। तो इससे क्या होता है, जो भवनों में, वाहनों में, जो हम लोग ब्रिजेस में सब जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर जंग लग जाता है तो उन सब का नुकसान करता है। चलिए अब देखिए, इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग आस ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड एवरी ईयर ऑन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग रस्टेड आयरन। तो यानी रस्ट जो है जब लग जाता है तो बहुत नुकसान होता है, इसीलिए बहुत सारे देशों में, हमारे देश सहित बहुत सारे देशों में, जो जंग लगे हुए वस्तुएं हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए बहुत ही पैसे जो है हर साल क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ रस्टिंग पता लग गया आप सबको। चलिए अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कैसे कैसे हम लोग जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय सर्वल मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स का यूज करके हम लोग रस्टिंग को, जंग लगने को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया पेंटिंग, है ना, पेंटिंग आयरन सरफेसेस टू कीप एयर एंड मॉइस्चर अवे। तो एयर और मॉइस्चर की वजह से जो है, जब खुले में कोई वस्तु पड़ी हो, जो हमारी आयरन की है, उसमें जंग लग जाता है, तो हम लोग घरों में सब क्या करते हैं, पेंट करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों के गेट और बहुत सारी चीजों को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि क्या ना लगे, जंग ना लगे। अप्लाइंग ऑयल, और फिर क्या अप्लाई करते हैं, ऑयल को अप्लाई करते हैं, है ना, और ग्रीस या फिर ग्रीस को अप्लाई करते हैं टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करने के लिए उसमें या तो ऑयल या ग्रीस की क्या करते हैं, उन दोनों को अप्लाई करते हैं ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे। फिर गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा, है ना, वो क्या था बताइए क्या है, यस, कोटिंग आयरन विथ ए लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट। यानी ऐसे से जो है उसको कोट किया जाता है ताकि कोई भी जंग उसमें ना लगे। ओके, तो क्या है, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग आयरन विथ ए लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट। तो ये सारी पॉइंट्स जो है आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, व्हाट इज एन एलॉय। ओके,
यानी मिश्र धातु क्या है? बताइए जल्दी से मुझे, क्या है मिश्र धातु? ओके, एन एलॉय इज ए मिक्सचर। क्या है बच्चों? एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बताइए? एलॉय जो है एक मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स। ओके, कैसा है? दो या दो से ज्यादा धातुओं का क्या है? एक मिक्सचर है। ओके, जो है मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का क्या है? एक मिश्रण होता है, जिससे क्या होता है? ओके, और ए मेटल और एंड ए नॉन मेटल, या तो मेटल या फिर नॉन मेटल। ओके, उनका जो है मिक्सचर होता है। किस लिए होता है? मेड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस, यानी मजबूती और प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए इसको जो है बनाया जाता है। तो अगर ऐसे प्रश्न आ गया मिश्र धातु एलॉय क्या है, तो आपको बताना है कि ये जो है क्या है बच्चों? एक मिक्सचर है ना? ये क्या है? यानी दो धातुएं, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु, एक मेटल या एक नॉन मेटल का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जिससे क्या किया जाता है? जो स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस के लिए किया जाता है। ओके, उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। तो ये क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। वाई आर एलॉयज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल्स? ओके, अब इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछा है? जो शुद्ध धातु है ना, शुद्ध धातु की बजाय हम लोग मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आंसर दीजिए मुझे। ओके, because alloys are stronger, harder and more resistant। है ना? कैसा होता है एलॉय? किस तरह से होता है? स्ट्रोंगर होता है ना? अधिक मजबूत होता है, कठोर होता है, और जंग के प्रति क्या होता है? अधिक प्रतिरोधी होता है। एंड मोर रेसिस्टेंट टू कोरोशन देन प्योर मेटल्स। ओके, इसीलिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। अगर पूछा जाए क्यों करते हैं, तो इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, अब देखिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अगर ऐसा पूछा जाए, वाई इज गोल्ड मिक्स्ड विथ कॉपर टू मेक ज्वेलरी? आभूषण बनाने के लिए सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है बताइए मुझे जल्दी से। अब सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए, क्या होगा आंसर? प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। जो प्योर गोल्ड होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो बहुत सॉफ्ट होता है ना? वेरी सॉफ्ट। जिसकी वजह से क्या होता है? मिक्सिंग कॉपर मेक इट हार्डर। तो अगर हम उसमें कॉपर मिक्स कर दिया जाए, तो वो उसको क्या करेगा? हार्डर बना देगा। एंड मोर ड्यूरेबल, और जो है लंबे समय तक वो क्या हो सकता है? वो टिके रह सकता है। तो शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। इसमें अगर हम तांबा मिलाए, तो उससे क्या होता है? अधिक कठोर और टिकाऊ हो जाता है। ओके, तो अगर ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए कि क्यों इस तरह से मिलाया जाता है, तो आपको जो है इसका आंसर जो है बिल्कुल आपके सामने है। क्योंकि वो उसको मजबूत बनाता है और लंबे समय तक टिकाए रह सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए हम लोग, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, ओके, अब अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। वाई आर नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? पूछ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना? हर तरह से आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं। तो पूछा है, वाई आर नॉन मेटल्स? जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? क्या होता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं टू कैरी
हीट और इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है क्या नहीं होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि उनमें जो है क्या नहीं होते हैं, जो ऊष्मा होते हैं, ऊष्मा या विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी हीट और इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए हमें ये बात जो है पता चल गया। ओके, कि नॉन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए। वाई आर मेटल्स यूज्ड टू मेक जो है मशीनरी पार्ट्स, जो मशीन के पार्ट्स जो है उसको बनाने के लिए हम लोग मेटल्स का यूज क्यों करते हैं? जो मशीनरी के पुर्जे हैं उनको बनाने के लिए धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं? मेटल्स का यूज क्यों करते हैं? बिल्कुल आंसर आपको पता है। क्योंकि हमने देखा मेटल्स कैसे होते हैं, बिकॉज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं। ओके, कैसा होता है मेटल्स? हार्ड होता है, मजबूत होता है, फिर कठोर होता है और टिकाऊ होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाई आर आयरन नेल्स कोटेड बिफोर यूज? तो जो आयरन नेल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको जो है जो यूज करने से पहले उनको कोट क्यों किया जाता है? किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें पता है वो क्या करता है, अगर कोट कर दिया तो रस्टिंग को यानी जंग लगने को जो है कम करेगा, प्रिवेंट करेगा एंड इंक्रीज देयर लाइफ। टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड इंक्रीज देयर लाइफ। हो गया क्लियर? यस, मेरे बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो इसका आंसर जो है आपने दे दिया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन मेटल्स इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। अब एक एक फील्ड में पूछ सकते हैं कि जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में इसका क्या इस्तेमाल है, किसका? नॉन मेटल्स का। Non-metals like nitrogen and phosphorus are used in fertilizers. किसमें यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। सल्फर एंड आयोडीन आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। ओके, तो नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सल्फर एंड आयोडीन आर यूज्ड इन मेडिसिन, जो दवाइयां बनाने सबके लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब अगला पूछा है। डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स नीडेड while हैंडलिंग रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम। जब हम रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम को जब हैंडल करते हैं तो क्या सेफ्टी मेजर हमें जो है रखना चाहिए? तो क्या क्या रखना चाहिए? रिएक्टिव मेटल्स शुड बी स्टोर्ड इन केरोसिन एंड हैंडल्ड विथ ड्राई टूल्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जो रिएक्टिव मेटल्स है इनको जो है, जैसे हमने देखा है ना, हमने क्या देखा, जैसे कि जो सोडियम है इसको किस में रखना चाहिए? केरोसिन में रखना चाहिए। और उसको हैंडल करना चाहिए विथ ड्राई टूल्स, ड्राई टूल्स के साथ हैंडल करना चाहिए एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज एन एलॉय, है ना, फिर व्हाई आर एलॉय यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल्स, व्हाई इज गोल्ड मिक्स्ड विथ कॉपर टू मेक ज्वेलरी। फिर पूछ सकते हैं व्हाई आर नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई आर मेटल्स यूज्ड टू मेक मशीनरी पार्ट्स, व्हाई आर आयरन नेल्स कोटेड बिफोर यूज। फिर जो है और क्या पूछ सकते हैं? एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन मेटल्स इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स नीडेड व्हाइल हैंडलिंग रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम। ओके, तो इस तरह के सारे प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं,
जिसके लिए आपको क्या रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है। ओके, कि किस तरह से जो है आपको इन सब का आंसर करना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस रिवीजन में देखा। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि पूछ सकते हैं जो है एक्सप्लेन मेथड्स टू प्रिवेंटिंग जो कोरोशन, कैसे क्या क्या कर सकते हैं, पेंटिंग है ना, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, ये सब मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका जवाब भी जो है आप आसानी से दे सकते हो। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव इजीली विद इन द मेटल स्ट्रक्चर एंड these फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, मेकिंग मेटल्स गुड कंडक्टर्स। तो ये हमने देख लिया। फिर डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड यूसेस ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। अगर ऐसे पूछा जाए तो हम लोग बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं, है ना। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। आप जितने भी चीजों में आप इस्तेमाल करते हो उन सबको आप बोल सकते हो। फिर जैसे कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स एंड एयरक्राफ्ट, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन ज्वेलरी। तो सारे यूसेस जो है आपको इसके बताने हैं। ओके, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड यूसेस ऑफ नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए, नॉन मेटल्स आर आल्सो एसेंशियल। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, है ना। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, कार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल, सल्फर इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड मैच, जो मैच बॉक्स सब जो तैयार करते हैं, है ना। तो इन सब में जो है इन दोनों का यूज भी आपको याद रखना है। तो बच्चों, जितने प्रश्न सब बातें जो पॉइंट सब आपको बताए हैं सब याद रखिएगा अच्छी तरह से। अभी जो है हमारा टाइम है एमसीक्यू का। तो मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा मेटल है। ए ऑक्सीजन, बी सल्फर, सी आयरन, डी कार्बन। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा जो है क्या है मेटल है। तो जल्दी से जवाब देखिए और आपको लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, विच प्रॉपर्टी allows metal to be beaten into thin sheets। कौन सी प्रॉपर्टी अलो करता है। ए डक्टिलिटी, बी मेलेबिलिटी, सी सोनोरिटी, डी कंडक्टिविटी। क्वेश्चन देखिए और आपको जो है इसका आंसर बताना है। हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन, डी ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स में से आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर डालिए और जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको जल्दी से ए बी सी डी जो भी है वो आपको लिखना है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी मर्कुरी, डी गोल्ड। ओके, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन, डी सिल्वर। ए कॉपर, एल्यूमिनियम, बी, सी आयरन, डी सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है।
ओके, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी सल्फर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which property is shown by metals only? Which property is shown by metals only? A. Brittleness, B. Dullness, C. Sonority, D. Poor conductivity. तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मेटल्स ही दिखाता है? जल्दी से कर लीजिए, नंबर सही से डालना है और जो भी ऑप्शन है आपका सही वो आपको करना है। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, which metal is used for making electric wires? Which metal is used for making electric wires? कौन सा करते हैं? ए जिंक, बी आयरन, सी कॉपर, डी लीड। हो गया सभी का। चलिए हम अपने जो है नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये सारे प्रश्न जो है अभी तक हो चुका है। कोई भी अगर किसी का छूट गया है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? ए ग्रेफाइट, बी सल्फर, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को सब आपको ध्यान से देखना है और उसके हिसाब से आपको सही से सोच समझकर आंसर करना है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ, रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ, ए फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी टेम्पररी चेंज, डी रिवर्सिबल चेंज। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस जो है हो चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, और आपको क्या करना है, आंसर जो है बिल्कुल सही से देना है जो आपने लिखा हुआ है। चलिए बताइए पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल? जल्दी से देखकर बताइए इसमें से कौन सा है जो मेटल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे सारे बच्चे, आयरन है ना, ये जो है इसमें से क्या है, एक मेटल है। चलिए अगला देखिए, विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स? तो कौन सी जो है प्रॉपर्टी जो अलाउ करता है जो उसको थिन शीट्स में जो है बीट कर सकते हैं? मेलेबिलिटी। ओके, अब इसमें से बताइए मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? इसमें से जो है कौन सा जो है क्या है, नॉन मेटल है? कौन सा है बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें से जो है हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन जो हमारा नॉन मेटल है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इसमें से कौन सा आंसर आएगा बताइए। सी है ना, मर्कुरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। अगला देखिए, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? कौन सा है एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग जो नॉन मेटल है? ऑक्सीजन।
ओके, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय मेटल्स ओनली? जो सिर्फ कौन दिखाता है? सिर्फ मेटल्स ही दिखाता है। कौन सा प्रॉपर्टी है वो? सोनोरिटी, है ना। जो क्या है? जो प्रोड्यूसिंग साउंड जो है, उस वैसा एक गुण जो है किसमें है? मेटल्स में है। अब अगला देखिए, एट वन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? कौन सा मेटल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए? है कॉपर। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ नंबर, विच ऑफ द सॉरी विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से कौन सा नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? वो है हमारा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ, हमने पढ़ चुके हैं कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज है। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही से सभी ने उत्तर दिया है। ओके, इसी तरह से आप अच्छे से पढ़कर आइएगा, सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करना है आपको दोबारा। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गणेश सर। थैंक यू सर।